मीनाक्षी की आज स्वागरात थी, लेकिन पहली नहीं चौथी स्वागरात। मीनाक्षी एक एक करके 4 लड़कों के साथ शादी कर चुकी थी। ये चौथा था। उसके कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, जिस कारण वो हर पति को डिवोर्स दे देती थी। मीनाक्षी काफी अमीर परिवार की लड़की थी, जिस कारण सभी कोई उससे शादी करना चाहते थे, ऐसो आराम के लिए। अरे मीनाक्षी, मैं तुम्हारे लिए गुलाब लेके आया हूँ, ये लो, ये तुम पर खूब जचेंगे। ये सब पुराना हो गया है, मैं पहले भी ये सब देख चुकी हूँ, तो ये सब तमाशा छोड़ो। आज हमारी स्वागरात है, तो उस बारे में सोचो। अरे मीनाक्षी, चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा और हर वो खुशी ला कर दूंगा तुम्हें जो चाहिए। मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए, इससे ज्यादा खुशी तो मेरे पास सब कुछ है। पैसों से सब कुछ खरीद सकती हूँ, बस माँ नहीं बन सकती। अरे मीनाक्षी, चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। हाँ हाँ, वो तो 1 महीने बाद ही पता चल जाएगा कि तुम मेरे लायक हो कि नहीं। 1 महीने बाद मीनाक्षी उस लड़के को डिवोर्स दे चुकी थी, क्योंकि मीनाक्षी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। अरे मीनाक्षी, ऐसे अगर हर लड़कों को तू डिवोर्स देती रही तो तू किसके साथ रहेगी? अरे माँ, वो लड़के मेरे लायक नहीं थे, मुझे एक खुशी नहीं दे सकते, तो उस लड़के के साथ रह के क्या फायदा? अरे कैसी खुशी हो सकता है तुम्हें कोई दिक्कत हो? तुम जाकर डॉक्टर दिखाओ, फिर पता चलेगा ना कि उन लड़कों में दिक्कत थी कि तुम में है। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? मेरे बेटी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो उन लड़कों में थी। और हमारे पास इतना पैसा है, 5-10 लड़के तो बदल ही सकती है हमारी लड़की। हाँ हाँ, आपके चलते तो आपकी लड़की बिगड़ी है। अब संभालिए, हर लड़के को डिवोर्स दे देती है, न जाने किसके साथ घर करेगी और कितने लड़कों के साथ शादी करेगी। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तुम जाओ। मेरी लड़की को जब तक मनचाहा पति नहीं मिल जाता, तब तक वो शादी करे या कुछ भी करे, किसी का कुछ नहीं कहना है। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कब तक और कितने लड़कों से ये शादी करेगी और ये सिलसिला कब खत्म होगा। एक रोज मीनाक्षी वॉशरूम आती है, उसे वोमिटिंग लगती है। मीनाक्षी की माँ ये सुनकर जल्दी से वॉशरूम में आती है। अरे मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ माँ, तबीयत तो ठीक है, अचानक से वोमिट लग रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अरे मीनाक्षी, खुशखबरी है, तू माँ बनने वाली है। क्या? सच में? सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ हाँ, सच में तू प्रेग्नेंट है और तू माँ बनने वाली है। ऊपर वाले ने तेरी बात सुन ली और तुझे सही पति दे दिया। आखिर ये कैसे संभव है? 4-5 शादियाँ करने के बाद भी मीनाक्षी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, फिर अचानक से कैसे वो माँ बन जाती है? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। एक रोज की बात है, मनोज, राजेश और दीपक तीनों एक चाय के ढाबे में आते हैं चाय पीने के लिए। तीनों दोस्त थे और तीनों ही मीनाक्षी के पति रह चुके थे। अरे मनोज, हमने मीनाक्षी से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हम लोग पैसे की लालच में आकर उससे शादी तो कर लिए, लेकिन बेइज्जती होकर उससे डिवोर्स हो गई हमारी। अरे हाँ यार दीपक, और क्या बताऊं, उस लड़की में ही कोई दोष है जिस कारण वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, और दोष हम पे निकाल के हमें डिवोर्स दे दी। ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, हमें तो उससे बदला जरूर लेना चाहिए। लेकिन वो रही इस बाप की बेटी, उससे बदला कैसे लेंगे? हम तो अब उसके पति भी नहीं है, उसके आसपास भी मंडरा नहीं सकते, तो कर भी क्या सकते हैं? अरे यार, चाय पीते पीते सोचते हैं ना। अरे कुणाल, 3 चाय लगाना यहाँ। अरे हाँ हाँ भैया जी, अभी लगाता हूँ चाय। कुणाल का एक छोटा सा चाय का दुकान था, जहाँ पर कुछ लोग आते थे चाय पीने के लिए, इसी से उसका घर चलता था। अरे भैया जी, ये लीजिए चाय। अब तीनों दोस्त चाय पीते पीते सोचने लगते हैं कि मीनाक्षी से आखिर बदला कैसे लिया जाए, क्योंकि इन तीनों की बेइज्जती हो चुकी थी कि ये लोग कभी बाप ही नहीं बन सकते थे। अरे कहीं उसे धक्का मरवा दे, टंगड़ी तुड़वा दे। नहीं यार, ये तो कुछ दिनों की बात है, वैसे भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ और सोचो ताकि उसके दिल में चोट लगे, पता तो चले उसे आखिर दोस्त किसका है। अरे मनोज, एक बात है, अगर हम उसकी शादी ऐसा किसी गवार से करवा दे जिसे वो जिंदगी भर झेलते रहे, तो कैसा रहेगा? अबे तेरा प्लान तो सही है, लेकिन वो गवार से शादी करके 1 महीने में ही डिवोर्स दे देगी, क्योंकि उससे भी उसे बच्चा नहीं होने वाला है। अरे राजेश ने सही कहा है, गवार से ही शादी दिलाएंगे,
और बच्चा भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि दोष उसमें है, हम में नहीं। लेकिन किससे शादी दिलाएंगे? अरे भैया जी, आप लोगों के लिए और कुछ लेके आऊं? तभी तीनों कुणाल की ओर देखते हैं। अब मीनाक्षी और चॉइस नहीं करती है और बच्चे की खातिर मीनाक्षी कुणाल से शादी कर लेती है। अरे नहीं पता, ये तो 5वां है और कितने से शादी करेगी ये लड़की। है ऊपर वाले, इससे बच्चा करवा देना ताकि शादी होने का सिलसिला यहीं रुक जाए। आज कुणाल के साथ मीनाक्षी की स्वागत थी। मीनाक्षी बिस्तर पर बैठी हुई थी, तभी कुणाल आता है। अरे मैडम जी, आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ, तो लगूंगी नहीं। अरे मैडम जी, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। अब ये तुम मैडम जी कहना बंद करो और मुझे मीनाक्षी कह के पुकारो, क्योंकि आज से तुम मेरे पति हो और मुझे खुश रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुश ऐसे भी रहती हूँ, बस तुमसे जो चाहिए वो दे देना और कुछ नहीं। अरे चिंता क्यों करते हैं मैडम जी, जरूर मिलेगा वो देखो वहाँ पे दूध का गिलास रखा हुआ है, वो दूध पी लो, तुम्हारे लिए ही है। अरे मैडम जी, हम तो हर रोज दूध पीते हैं, आज सुहागरात में अगर मैं अपने मैडम को दूध पिलाऊं, ये कुछ अलग ही होगा ना। कुणाल चालाकी चलता है और दूध का गिलास उठाता है और चुपके से अपने जेब से वो दवाई मिला देता है। ये लो, आज हम आपको दूध पिलाते हैं। हाँ चलो, ये भी अच्छा है, हर सुहागरात में तो मैं ही पिलाते आई हूँ, आज खुद ही पी लेती हूँ। फिर मीनाक्षी वो दवाई मिला हुआ दूध पी लेती है। ऐसे ही आज मीनाक्षी और कुणाल की सुहागरात बीतती है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ मीनाक्षी का पेट भी बड़ा होने लगता है। एक रोज मीनाक्षी हॉल में टहल रही थी, तभी वहाँ पर कुणाल आता है। अरे मीनाक्षी जी, इतना मत टहला कीजिए, बच्चे पर नुकसान पहुँचेगा। चलिए चलिए, कमरे में चलिए, वहाँ आराम कीजिएगा। हाँ कुणाल, तुम सही कह रहे हो, तुम ही तो मेरे लकी पति हो, उन चारों जैसे नहीं हो। चलो चलती हूँ। फिर कुणाल मीनाक्षी को कमरे की ओर लेके जाता है। वहीं हॉल के सोफे में बैठे मीनाक्षी के माँ बाबा बात करते हैं। अरे भाग्यवान, देखी देखी मेरी बेटी को कितना अच्छा प्यार करने वाला पति मिला, और तुम कह रही थी मेरी बेटी में दोष है। नहीं नहीं, अच्छे चीज की खोज के लिए ऐसे ही कुछ चीजों को हटाना पड़ता है, तभी अच्छी चीज मिलती है, जैसे हमारी बेटी को उसका पति मिला। हाँ हाँ, मैं भी तो वही सोच में नहीं पा रही हूँ कि आखिर उन चारों में ऐसा क्या दोष था कि उन लोगों से कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन इससे हो गया, इस गांव के छोरे से। अरे देखना पड़ेगा ना, गांव के छोरे में दम है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और एक रोज मीनाक्षी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से सभी कोई काफी खुश होते हैं, मीनाक्षी सबसे ज्यादा। अरे दामाद जी, ऐसा क्या खाते हो कि 4 लड़कों ने जो नहीं कर सका वो आपने कर दिया। मैं अरे कुणाल देख, तेरी इज्जत का सवाल है और तू इस छोटे से दुकान से एक बड़ा सा घर का मालिक बन सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये दवाई हर रोज उसे खिलाते रहना पूरे 1 महीने तक, वरना तू 1 महीने में ही लात मार के निकलवा जाएगा और हमारी तरह बैठकर यहीं पर चाय पिएगा। चाय तो तू पिएगा नहीं, हमें ही चाय देगा। अरे नहीं नहीं भैया जी, हम अपने मन से उसे दवाई छुप के खिला देंगे ताकि हमारा बच्चा हो जाए और हम वहाँ पर राज करें। इस गरीबी से परेशान हो चुके हैं, हर रोज की किचकिच से। वहाँ अमीरों जैसा रहेंगे, महल में खूब सारा खाना खाएंगे और मखमल वाले बिस्तर पर सोएंगे। अरे ससुर जी छोड़िए ना, अब क्या खाते हैं और क्या रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप तो नाना बन गए, आप तो खुश हो जाइए। घर के सभी कोई इस बच्चे के आने से काफी खुश होते हैं और इधर कुणाल भी काफी खुश होता है। जो उसका सपना था, अमीर घर में रहना, अमीरों जैसा खाना खाना और मखमल बिस्तर पर सोना, सारा शौक उसका भी पूरा होने लगा था। अब उसके चाल चलन और कपड़े भी सुधर चुके थे, वो भी एक अमीर की भांति रहने लगा था। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम पागल हो गई हो, तुमने थोड़ा सा भी सोचा नहीं। तुम जल्दी से जाकर इस बच्चे को गिरा दो, कहीं शोभा को पता चल गया तो हमारा रिश्ता टूट सकता है।
वो तुम्हारी जेठानी है और तुम उसे बताओगी कि किस तरह से तुम प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारे पति के मरे हुए कुछ ही महीने हुए थे और तुम आज इस हालत में हो। सौरभ और सुमन दो भाई थे। दोनों एक अच्छे कंपनी में जॉब करते थे। दोनों भाई एक रोज मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। इस शादी से सभी कोई काफी खुश थे। सौरभ और सुमन अमिता और शोभा को घर लेके आते। अरे शोभा, ये देखो हमारा घर। हम लोग दो भाई रहते थे, अब से तुम लोग भी आ गई। इस घर को तुम लोग दोनों मिलकर अच्छे से संजोए रखना ताकि हम सभी खुशी खुशी इस घर में हमेशा साथ साथ रह सके। हाँ सौरभ, हम हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज सौरभ और शोभा दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सुमन आता है ऑफिस जाने के लिए अनीता के साथ। अरे भाई, बात हो गई तो चले ऑफिस, वरना देर हो जाएंगे। भाभी, अब तो मेरे भाई को छोड़ दो, उसे ऑफिस भी जाने दो, थोड़ा बहुत काम कर ले, फिर शाम को तो आप ही के पास आएगा। अरे सुमन, मैं कहाँ पकड़ी हुई हूँ आपके भाई को, मैं तो बस नाश्ता देने आई थी। अरे चले चलो, और सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। चल चल सुमन, चल, लेट हो जाएंगे, हम आते हैं। फिर सुमन और सौरभ दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अरे शोभा, चल रसोई चल, वहाँ कुछ बनाते हैं। हाँ हाँ चल। और इधर शोभा और अनीता दोनों रसोई के लिए चले जाते हैं। सुमन और सौरभ दोनों ऑफिस में थे। दोनों को काफी टेंशन थी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। अरे सुमन, ये प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलना चाहिए, जैसे भी होकर के हमने इस प्रोजेक्ट पे काफी मेहनत की है। अरे हाँ सौरभ, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक कर दिए, ये तो हमें ही मिलेगा। आज प्रोजेक्ट का पेपर सबमिट करने का दिन है। वो फाइल कहाँ है? अरे जा, मैं तो फाइल घर में ही भूल गया। अरे काफी समय हो गया है, अभी तो 1 घंटे में सबमिट भी करना है, जल्दी लेके आ। हाँ सौरभ, तू यही रुक, बस तू संभाल सबको, मैं लेके आता हूँ। यूँ गया और यूँ आया। हाँ चल ठीक है, जल्दी आना। फिर सौरभ ऑफिस में ही रुकता है और सुमन फाइल को लेने के लिए घर की ओर जाता है। सुमन जल्दी जल्दी से घर जाता है और फाइल लेकर जल्दी जल्दी से ऑफिस आने के लिए निकलता है। उसका ध्यान रोड पर नहीं होता है। तभी एक तेज चलती हुई आ रही बस सुमन को टक्कर मार देती है। वो बस टक्कर मारने के बाद और रुकती नहीं है, वहाँ से चली जाती है। सुमन का वहीं पर स्पॉट डेट हो जाता है। सुमन के मौत के बाद से अनीता एकदम से अकेली हो गई थी, मानो दुखों का पहाड़ अनीता पर टूट पड़ा है। शादी के कुछ ही दिन हुए थे कि अनीता विधवा हो चुकी थी। एक रोज शुभम और शोभा दोनों हॉल में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर अनीता आती है चाय लेकर। अरे शुभम, ये लीजिए चाय। अरे अनीता, तुम क्यों लेके आई? मुझे कह देती, मैं लेके आती। अरे कोई बात नहीं है, अब तो वो नहीं रहे तो अब मैं क्या करूँ अकेले अकेले, तो थोड़ा सा इधर उधर कर लेती हूँ, तो चाय बना के ला दी, तो इसमें बुराई क्या है? अरे नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं है, लाओ लाओ, तुम्हारे हाथों का चाय तो ज्यादा टेस्टी होता है सुबह के हाथों से। हाँ हाँ, अब उन्हीं के हाथों का पीजिएगा, अब मैं नहीं बना के देने वाली हूँ आपको चाय। अरे कोई बात नहीं है, अनीता है ना, वो बना देगी। अरे आप लोग झगड़ा छोड़िए, अब आप ऑफिस जाइए, नहीं तो लेट हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अरे अनीता देखो मेरा कितना ख्याल रखती है। फिर शुभम ऑफिस के लिए निकल जाता। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज किचन में अनीता अंडा बना रही थी। तभी वहाँ पर शोभा आती है। अरे अनीता, तुम अंडा बना रही हो? अंडा तो मुझे भी पसंद नहीं है और तुम्हें भी पसंद नहीं है, तो फिर क्यों बना रही हो? अरे वो शुभम को पसंद है ना, अंडा काफी पसंद है, और वो कह भी रहे थे अंडा नहीं खिलाई, अंडा नहीं खिलाई, इसीलिए आज अंडा बना रही हूँ उसके लिए। ओ, आजकल शुभम का ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सुमन थे तब मैं उनके लिए बनाती थी, अब वो नहीं है ना, तो क्या करूँ, कभी कभी शुभम के लिए भी कुछ बना देती हूँ। अरे चलो कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही, तू बना के लेके आओ, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते। एक रोज सुबह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी उसे शुभम और अनीता की कुछ आवाजें सुनाई देती है कमरे से। वो वहीं रुक जाती है और सुनने लगती है। ये क्या कह रही हो अनीता तू? हाँ हाँ मैं सही कह रही हूँ, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम पागल हो गई हो, तुमने थोड़ा सा भी सोचा नहीं? तुम जल्दी से जाकर इस बच्चे को गिरा दो, कहीं शोभा को पता चल गया तो हमारा रिश्ता टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं शुभम, मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती, ये मेरा पहला बच्चा है, मैं इसे नहीं गिरा सकती। चलिए ना, हम शोभा को सब कुछ सच सच बता देते हैं। वो तुम्हारी जेठानी है और तुम उसे बताओगी कि किस तरह से तुम प्रेग्नेंट हो गई।
तुम्हारे पति के मरे हुए कुछ ही महीने हुए थे और तुम आज इस हालत में हो। तो मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। बस मुझे इस बच्चे को गिराने के लिए मत कहिए, मैं इसे नहीं गिरा सकती। आप ही कोई दूसरा रास्ता निकालिए। अब मैं कौन सा रास्ता निकालूं? तुम ही बता दो। शोभा को जाकर सारी सच्चाई बता देता हूँ, वो मुझे डिवोर्स देकर चली जाएगी, फिर मैं और तुम यहाँ रहेंगे खुशी से। नहीं तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, आप दोनों की जिंदगी से दूर। कहीं जाके मैं अपने आप को भी मार दूंगी और इस बच्चे का भी गला घोट दूंगी। इस दुनिया में आने से पहले इसे भी मार दूंगी। अरे ये क्या कह रही हो? पागल जैसी बातों मत करो। तो मैं और क्या करूं बताइए, मेरे पास और कोई दूसरा चारा ही नहीं है। सीढ़ियों पर खड़ी होकर शोभा ये सारी बातें सुनती है। उस पर तो मानो पहाड़ सा टूट पड़ता है। शोभा और कुछ नहीं कहती है और समझ भी नहीं पाती है। वो दोबारा अपने कमरे की ओर चली जाती है। तुम्हें कुछ करने की और कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए सौरभ भी वहाँ से चला जाता है। अरे अब मैं क्या करूँ? ये भी इस बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं है, अब मैं क्या करूँ? शोभा कमरे में आकर बैठी हुई थी और इसी बारे में सोच रही थी। उसे शुभम पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी शुभम आता है कमरे में। अरे शोभा, अकेले अकेले बैठी हुई हो, चलो बाहर से घूम के आते हैं। शोभा अपने गुस्से को और रोक नहीं पाती है। क्यों? मेरे साथ जाके क्या होगा? आप अनीता के साथ जाइए ना, उसके साथ घुमाइए, जाइए मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए। मैं कौन होती हूँ? अरे शोभा, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस रात मैं अपने होश खो बैठा था और ये सब हो गया। मैंने अनीता से कहा कि बच्चा गिराने के लिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो मैं क्या करूँ? आप जाइए, उसके साथ ही रहिए, मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ। अरे नहीं शोभा, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। हाँ, प्यार तो मुझसे करते, लेकिन प्यार की निशानी अनीता के पेट में है ना। अरे शोभा, वो गलती से हो गया, अब माफ भी कर दो। मैं उसे मना लूंगा इस बच्चे को गिराने के लिए, जैसे भी हो। शोभा और शुभम दोनों बात कर रहे थे। गेट के बगल से अनीता ये सारी बातें सुन रही थी। अरे अनीता! ये सुनकर अनीता जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अरे शुभम, अनीता ने सारी बातें सुन ली, जाइए अब देखिए वो क्या करेगी। जल्दी जल्दी से शुभम और शोभा दोनों जाते हैं अनीता के पीछे। अनीता जल्दी से आकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। अनीता, अनीता दरवाजा खोलो, अनीता खोलो। अनीता दरवाजा खोलो, अनीता पहले बात तो सुनो। लेकिन अनीता दरवाजा नहीं खोलती है और अंदर से एक दवाई निकाल के लेके आती है जो काफी खतरनाक थी। नहीं नहीं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। सौरभ, आप शोभा के साथ खुश रहिए, मैं आप लोगों को छोड़ के जा रही हूँ। अरे अनीता, ऐसी पागलपंती मत किया करो, दरवाजा खोलो, पहले हमारी बात तो सुनो। हाँ अनीता, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर देना शोभा, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ही तुम दोनों के बीच आ गई। इधर सौरभ जल्दी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और शोभा भी, दोनों काफी धक्का देते हैं दरवाजे को और अंत तक दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाते हैं। शोभा वो दवाई पीने वाली होती है कि उसे धक्का देकर सौरभ वो दवाई उससे छीन लेता है। अरे अनीता, तुम पागल हो गई हो? ये दवाई पीकर तुम इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली थी, इस बच्चे को मारने वाली थी। तुम ही न कहती थी इस बच्चे को जन्म दूंगी, और आज क्या खुद ही हार गई। अरे सौरभ, मुझे माफ कर दो, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम लोग दोनों के बीच आ गई। मुझे जाने दो, मैं चली जाती हूँ, तुम लोग खुश रहना। मेरे कारण ही तुम्हारी दोनों की जिंदगी खराब हो गई। अरे नहीं नहीं अनीता, इसका कुछ रास्ता निकालते हैं, ऐसे नहीं होगा। फिर शोभा एक निर्णय लेती है, सौरभ और अनीता की शादी करवा देती है। कुछ महीनों के बाद अनीता एक बच्चे को जन्म देती है। शोभा अनीता को अपने सौतन के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है और सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब इस बच्चे को 2 माओं का प्यार मिलने वाला था।